हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज आपकी 5वीं क्लास है दोस्तों। इसकी कौन सी क्लास है दोस्तों? 5वीं। इसमें दोस्तों मैंने कल की वीडियो में यूपीजी के आपको अच्छे से बताया था। आज मैं दोस्तों भूगोल के बारे में आपको बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा दोस्तों? भूगोल के बारे में। ठीक है, हमारे क्वेश्चन भी रहेंगे और हम उसको भूगोल के क्वेश्चन को आपको बताते रहेंगे। ये क्लास आपकी यूपीपी और यूपी ट्रिपल एस सी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्त, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों? आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है दोस्तों? कौन सी दोस्तों? वाणिज्यिक फसल। तो दोस्तों वाणिज्यिक फसल कौन सी होती है दोस्तों? तो दोस्तों वाणिज्यिक फसल को हम नकदी फसल भी कहते हैं। कौन सी फसल भी कहते हैं? नकदी फसल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके ऑप्शन है कपास, दालें, जूट, तिलहन। कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, रबड़, चाय, तंबाकू, जूट, आलू, चाय, तंबाकू, कपास। तो दोस्तों बताएंगे कौन सा आंसर आपका राइट होगा? तो दोस्तों आपका जो आंसर राइट होगा वो कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। दोस्तों गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे दोस्तों मिलता है? यूपी में मिलता है, आप जानते ही हैं दोस्तों। जूट सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ मिलता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में दोस्तों मिलता है, आप ये भी जानते हैं। तिलहन दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में मिलता है। कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश। कपास दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? गुजरात में मिलता है। कहाँ दोस्तों मिलता है? गुजरात में। दोस्तों अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, सबसे पहले भारत में कपास की खेती कहाँ हुई थी, तो दोस्तों क्या उत्तर होगा दोस्तों? गुजरात में। दोस्तों अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ हुई थी, तो दोस्तों भारत में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? भारत में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा भूगोल के क्वेश्चंस को बताता चलूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर यही पूछ लिया जाए केसर का उत्पादन किसका दोस्तों? केसर का उत्पादन किस मिट्टी में होता है? तो दोस्तों मिट्टी का नाम क्या आप बताएंगे? करेबा मिट्टी दोस्तों। कहाँ दोस्तों? करेबा मिट्टी। ठीक है दोस्तों, करेबा मिट्टी। ये दोस्तों कहाँ पे ज़्यादा मिलती है केसर? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे मिलती है? जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर होती है, आप जानते ही होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही अगर पूछ लिया जाए झूम कृषि, कौन सी दोस्तों कृषि? झूम कृषि। झूम कृषि। तो दोस्तों इसे स्थानांतरण कृषि कृषि भी कहते हैं दोस्तों। ये पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ दोस्तों? पूर्वोत्तर भारत में। इसे दोस्तों यही जो झूम कृषि है आपकी, इसको जलाओ और काटो भी कहते हैं। जलाओ और काटो। ठीक है दोस्तों, कृषि। क्योंकि दोस्तों आदिवासी लोग जो होते हैं एक स्थान पर कृषि करते हैं दोस्तों, और जब वो उसर हो जाता है तो उसको जला देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसी तरह ये भूखंड ये छोड़ते हुए चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? स्थानांतरण कृषि। और दोस्तों इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? कर्तन एवं दहन कृषि। कौन सी दोस्तों? दहन कृषि। क्योंकि ये जलाते हुए चलते हैं दोस्तों, तो इसी के लिए इसको दहन कृषि भी कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो दोस्तों क्या कह रहा है? ठीक है दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो दोस्तों क्या कह रहा है? एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता। दोस्तों 10 मीटर तक तो उसे दिखाई देता है। क्या दोस्तों? 10 मीटर तक तो दोस्तों उसको दिखाई देता है, लेकिन फिर उसके बाद वो साफ नहीं देख पाता। तो दोस्तों उसको कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, मोतियाबिंद है या दीर्घ दृष्टि दोष है? तो दोस्तों जब ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति है दूर साफ नहीं देख पाता, दूर की नहीं देख पाता, तो दोस्तों उसको निकट दृष्टि दोष होता है। ये दोस्तों याद करने वाली बात है। जब दूर की चीज़ नहीं दिखेगी तो निकट दृष्टि दोष, जब पास की चीज़ नहीं दिखेगी दोस्तों तो क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। ये दोस्तों उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों? उल्टा होता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य कम से कम कितनी दूरी को देखता है पास की? तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर। कितने दोस्तों? 25। और दूरतम बिंदु को कितना दोस्तों? अनंत पर। दूरतम बिंदु अनंत। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। इससे पहले हम थोड़ा सा भूगोल के क्वेश्चन को उसको भी देखेंगे। यही जो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उसमें दोस्तों क्या मिलता है? धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें हैं इसमें दोस्तों क्या मिलता है क्रम की चट्टानों में? तो दोस्तों आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लोहा दोस्तों इसमें मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? लोहा मिलता है। ठीक है, यही अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है दोस्तों? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, ठीक है, तो क्या दोस्तों आंसर क्या बताएंगे? कोयला दोस्तों बताएंगे। क्या बताएंगे?
कोयला बताएंगे, और यही धारवाड़ वाले में जो पूछा है तो उसमें दोस्तों लोहा बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, हिम रेखा क्या है दोस्तों, पूछ रहा है हिम रेखा क्या है। हिम रेखा क्या है? एक ऊंचाई जिसके नीचे कभी हिम वृष्टि नहीं होती, एक ऊंचाई जिसके ऊपर हिम वर्षा होती है किंतु गर्मियों में पूरी तरह से पिघल जाती है दोस्तों, एक ऊंचाई जिसके एक स्थान पर स्थायी रूप से बर्फ रहती है और पूरे वर्ष भर नहीं पिघलती। तो राइट आंसर बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, एक ऊंचाई जिसके स्थान पर स्थायी रूप से बर्फ रहती है और साल भर बनी रहती है दोस्तों। क्या बनी रहती है? साल भर बनी रहती है, लेकिन उसमें वो बर्फ़ पिघलती नहीं है दोस्तों, साल भर यहाँ पे बर्फ़ रहती है। उसको दोस्तों क्या कहते हैं? हिम रेखा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हिम रेखा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले थोड़ी सी हम लोग भूगोल देखेंगे। तो दोस्तों भूगोल के कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों जो तलचर है, तलचर ये दोस्तों कहाँ है? ये दोस्तों उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है दोस्तों। कहाँ है? उड़ीसा में। और ये दोस्तों कौन सा क्षेत्र है, यहाँ क्या पाया जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? कोयला पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पन्ना दोस्तों खान कौन सी दोस्तों? पन्ना खान और सतना खान दोस्तों। कौन सी खान? सतना खान। ये दोस्तों दोनों खाने मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ दोस्तों क्या मिलता है? तो दोस्तों पन्ना और सतना में क्या मिलता है? हीरा मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है दोस्तों? हीरा मिलता है पन्ना और सतना में। पन्ना और सतना में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ हीरा मिलता है। ठीक है दोस्तों, यही अगर आपसे पूछ लिया जाए जादूगोंडा झारखंड में है, यहाँ क्या मिलता है दोस्तों? जादूगोंडा कहाँ है दोस्तों? ये सबसे पहले तो याद रखिएगा झारखंड में है दोस्तों। यह कौन सी चीज़ प्राप्त होती है? तो दोस्तों आप बता देंगे यूरेनियम। क्या दोस्तों? यूरेनियम। यह क्या मिलता है दोस्तों? यूरेनियम मिलता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डेल्टा की सही परिभाषा दोस्तों क्या है? दोस्तों आपने सुना होगा डेल्टा, आपने बहुत सुना होगा। ये दोस्तों कौन सी ये है परिभाषा इसकी है? एक त्रिकोणीय तटीय भूमि जिसका निर्माण समुद्र तथा अथवा महासागरों में तैरने वाली नदी की गोद के द्वारा होता है। एक स्थान जहाँ समुद्र व नदी के जल का मिलन होता है। एक स्थान जहाँ सिंचाई के प्रयोजन के संचित जलों का नहरों के माध्यम से वितरण किया जाता है। एक स्थान जहाँ छोटी छोटी मुख्य धाराएं नदियों में मिलती हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक त्रिकोणीय तटीय भूमि जिसका निर्माण समुद्र अथवा महासागर में तैरने वाली नदी की गाद से होता है। ये दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। डेल्टा होता क्या है? ठीक है दोस्तों, जैसे कि कोई नदी आ रही है, ठीक, अब ये समुद्र में इसको मिलना है, तो दोस्तों ये बहुत सी वितरकाओं में फैल जाएगी, बहुत सी वितरकाओं में फैल जाएगी और इसका प्रवाह बहुत ही मंद पड़ जाएगा दोस्तों, और ये समुद्र में अपना जल गिरा देगी। तो दोस्तों इसी को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। यहाँ पे ये जब वितरकाओं में फैलेगी तो अपना जल इसका बहुत ही धीमी गति से जाके समुद्र में गिरेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे गंगा नदी डेल्टा दोस्तों बनाती है, ये कहाँ पे बनाती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो दोस्तों एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी दोस्तों क्या होती है? जो धारा होती है वो दोस्तों बहुत स्पीड से जाके समुद्र में गिरती है जाके दोस्तों अरब सागर में बहुत स्पीड से, ये मंद नहीं पड़ता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और डेल्टा में जो नदी का प्रवाह है वो मंद पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और फैक्ट जानते हैं दोस्तों। और फैक्ट में मैं आपको बताता हूँ, जो दोस्तों राउर केला है, क्या है दोस्तों? राउर केला। ये दोस्तों कहाँ है? सबसे पहले तो ये दोस्तों उड़ीसा में है। ये दोस्तों किसके सहयोग से बना था? तो दोस्तों ये जर्मनी के सहयोग से बना था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है राउर केला किसके सहयोग से बना था? दोस्तों जर्मनी के सहयोग से बना था। यही दोस्तों भिलाई, कौन सा दोस्तों? भिलाई। ये दोस्तों सबसे पहले पूछा जाएगा ये दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देंगे भिलाई छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। ये दोस्तों किसके सहयोग से बना था? ये दोस्तों रूस के सहयोग से बना था। भिलाई किसके सहयोग से बना था? रूस के सहयोग से बना था। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो दोस्तों क्या कह रहा है? निम्न में से किस प्रकार की जलवायु में लैटराइट मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है गर्म एवं शुष्क, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र या शीतोष्ण कटिबंध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा?
आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जैसे कि आप जानते हैं जो लैटराइट मिट्टी होती है ये दोस्तों चाय के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है दोस्तों, अब इससे पहले मैंने बताया था जो काली मिट्टी होती है इसे एक स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, जहाँ पे इसमें कपास होती है और इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसे रेह और कल्लर भी कहते हैं, रेह या कल्लर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम अपने भूगोल के कुछ फैक्टों को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों पूछ लिया जाए जमशेदपुर कहाँ है दोस्तों, क्या दोस्तों स्टील प्लांट है यहाँ पे जमशेदपुर। तो दोस्तों ये कहाँ है, तो ये दोस्तों झारखंड में है। दोस्तों कहाँ है दोस्तों, झारखंड में है। दोस्तों कहाँ है, झारखंड में है। यही दोस्तों आपसे अगर पूछ लिया जाए 1818 ईस्वी में पहली सूती वस्त्र कारखाना पश्चिम बंगाल में खोला गया था। पहले दोस्तों कहाँ खोला गया था, पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, लेकिन यह दोस्तों असफल रहा था। लेकिन अगर यही पूछ लिया आपसे सफल कारखाना तो दोस्तों 1854 में मुंबई में दोस्तों किसने खोला था, कवास द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा, कवास द्वारा खोला गया था। ठीक है दोस्तों, इनका दोस्तों पूरा नाम कवास जी नाना है। क्या दोस्तों, कवास जी नाना के द्वारा 1854 में पहला सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया था दोस्तों। और दोस्तों फैक्ट को जानते हैं दोस्तों, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है, भारतीय हीरा संस्थान ये दोस्तों कहाँ है, तो दोस्तों आप बता देंगे ये दोस्तों सूरत में है। कहाँ है दोस्तों, सूरत में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो दोस्तों क्या कह रहा है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था। दोस्तों महाभियोग का वर्णन हमारे संविधान में राष्ट्रपति के लिए दोस्तों किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है, तो दोस्तों अनुच्छेद 61 में है दोस्तों। ठीक है, तो लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारत के किस गवर्नर जनरल पर। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है वारिंग हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेजली या विलियम बेंटिक। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, थोड़े से मैं फैक्ट जान लेता हूँ। 1793 में दोस्तों, कब, 1793 में कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कराया था, कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त इसी के समय में आया था, स्थायी बंदोबस्त इसी के समय में दोस्तों आया था। दोस्तों विलियम बेंटिक इनके समय में राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा को बंद किया था दोस्तों। क्या बंद किया था, सती प्रथा को दोस्तों बंद किया था। फिर 1830 में कर्नल सलीमन ने क्या दोस्तों, सलीमन ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था दोस्तों। किसको दोस्तों समाप्त किया था, ठगी प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो दोस्तों क्या है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग है। क्या है दोस्तों, लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग है। वेलेजली दोस्तों, वेलेजली ने सबसे पहले भारत में सहायक संधि स्वीकारी थी। ठीक है दोस्तों, हालांकि इससे पहले डुप्ले दोस्तों था, फ्रांस का था, इसने ये काम कर चुका था, लेकिन जो मेन है वो दोस्तों कौन सा है, वेलेजली है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इसी से आता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो दोस्तों क्या कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी। तो दोस्तों कितनी थी, 74%, 82%, 65% या 72%। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 74% दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों जो हमारी जनगणना 2011 में हुई थी उसमें दोस्तों इसका हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका जो ध्येय वाक्य क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या है दोस्तों, हमारा भविष्य। क्या है दोस्तों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या दोस्तों कहाँ है, उत्तर प्रदेश की है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या दोस्तों सिक्किम की है दोस्तों। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है दोस्तों, सिक्किम की है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब मैं भूगोल के कुछ फैक्ट को बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपनी भूगोल पे आता हूँ और भूगोल के कुछ फैक्टों को दोस्तों बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, कांडला दोस्तों बंदरगाह ये कहाँ है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा कांडला बंदरगाह। तो दोस्तों जो कांडला बंदरगाह है ये दोस्तों गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। इसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या हो गया दोस्तों,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसे दोस्तों ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? ज्वारी बंदरगाह। ये दोस्तों आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और मेरी आवाज़ को सुनते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए और फैक्ट मैं भूगोल के बारे में बताता हूँ दोस्तों। पारादीप, और नाम सुना होगा आपने, पाराद्वीप। ये दोस्तों कहाँ है दोस्तों? ये उड़ीसा में है। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। ठीक है, इस बंदरगाह को दोस्तों क्या कहते हैं? लौह अयस्क। क्या कहते हैं दोस्तों? लौह अयस्क वाला बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो दोस्तों कौन सा दोस्तों मुख्यालय था? कोचीन था, गोवा था, कालीकट था या कन्नौर था? तो दोस्तों देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली व्यापारी कोठी खोली थी वो दोस्तों कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी, तो दोस्तों आप बताएंगे कोचीन में। कहाँ दोस्तों खोली थी? कोचीन में। लेकिन इन्होंने जो अपना मुख्यालय था वो गोवा को बनाया था। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? गोवा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। इससे पहले हम भूगोल के फैक्टों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान शिपयार्ड आपने नाम सुना होगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड। ये दोस्तों कहाँ है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, भारत में इस समय दोस्तों कितने राज्य हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। ठीक है दोस्तों, इससे थोड़ा से और दोस्तों जानते हैं, जो तूतीकोरिन बंदरगाह है दोस्तों। क्या है दोस्तों? तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, ये दोस्तों सबसे पहले तो है कहाँ? ये दोस्तों तमिलनाडु में है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। इसे दोस्तों मोती बंदरगाह भी कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? मोती बंदरगाह भी इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गार्डन रीच दोस्तों आपसे पूछ ले कहाँ है? क्या दोस्तों आपसे पूछ ले? गार्डन रीच, गार्डन रीच। तो दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। अर्थात ऐसी कौन सी नियुक्ति जो भारत का राष्ट्रपति नहीं करता? भारत का मुख्य न्यायाधीश इसकी तो दोस्तों करता है। अध्यक्ष जो वित्त आयोग के होते हैं इसकी भी करता है। थल सेना अध्यक्ष की भी दोस्तों करता है। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी दोस्तों नहीं करता, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा दोस्तों किसको चुना जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। तो दोस्तों इसकी वित्त आयोग का दोस्तों वर्णन अनुच्छेद 280 में है। किसमें है दोस्तों? 280 में है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 124 में है दोस्तों। किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 124 में है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो दोस्तों क्या कह रहा है? मरकरी है। क्या है दोस्तों? मरकरी है। क्या है? ये दोस्तों ठोस धातु है, द्रव धातु है, ठोस अधातु है, द्रव अधातु है। तो दोस्तों मरकरी को ही हम पारा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पारा। दोस्तों हम लोग डॉक्टर के वहाँ जाते हैं, जो वहाँ पे दोस्तों थर्मामीटर होता है, उसमें दोस्तों पारा ही भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली बात तो दोस्तों ये धातु है। क्या है दोस्तों? धातु है, लेकिन अपवाद स्वरूप ये द्रव में रहती है। तो दोस्तों ये कौन सी धातु हो जाएगी? द्रव धातु हो जाएगी। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? द्रव धातु हो जाएगा। क्या दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा? द्रव धातु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम भूगोल के फैक्टों को देखेंगे। तो दोस्तों भूगोल के हम देखेंगे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऊंची की बात नहीं कर रहे हैं, लंबी की बात कर रहे हैं। लंबी पर्वत श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लंबी पर्वत श्रृंखला में दोस्तों सबसे पहले तो एंडीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? एंडीज। ये दोस्तों कहाँ है? ठीक है, फिर दोस्तों राकी आ जाएगा। कौन सी आ जाएगा दोस्तों? राकी आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा? हिमालय आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? हिमालय आ जाएगा। ये याद रखिएगा, नंबर 1 पे लंबे में एंडीज है, दूसरे नंबर पर रॉकी और तीसरे नंबर पर हिमालय है। लेकिन दोस्तों ऊंचाई में अगर बात करें तो सबसे पहला तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। दोस्तों माउंट एवरेस्ट के बाद कौन सा है? K2 है दोस्तों। क्या है? K2 गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन। दोस्तों पत्तन को ही दोस्तों बंदरगाह कहते हैं। क्या क्या दोस्तों कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, इसे दोस्तों गोदीवाड़ा भी कहते हैं। गोदीवाड़ा ये नाम आ जाए तो दोस्तों ये घबराइएगा मत, इन्हें बंदरगाह ही कहते हैं। तो दोस्तों पूर्वी तट अर्थात
ये दोस्तों हमारा भारत है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पूर्वी तट पर पूछ रहा है, मतलब इस तट पर कौन सा है। तो दोस्तों देखिएगा इस यहाँ पे दोस्तों कौन सा है। देखिए दोस्तों पूर्वी तट की बात कर रहा है कांडला, तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है दोस्तों, ठीक है। हल्दिया दोस्तों कहाँ है, ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, ठीक है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। पारादीप कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में है। कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में है। कांडला दोस्तों कहाँ है, अभी बताया गुजरात में है। पारादीप अभी बताया उड़ीसा में। हल्दिया अभी बताया पश्चिम बंगाल में है। कोचीन दोस्तों कहाँ है, केरल है। कहाँ है दोस्तों, केरल है। कोचीन केरल में है। और हल्दिया दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों, कहाँ पे हल्दिया है, पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल और केरल, दोस्तों पश्चिम बंगाल और केरल ये दोस्तों दोनों कहाँ हैं, ये दोस्तों पूर्वी तट पर हैं। कहाँ है दोस्तों, पूर्वी तट पर हैं। दोस्तों अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दोस्तों ये हमारा प्रायद्वीप भारत है, ये हमारा पूर्वी घाट है, ये हमारा पश्चिमी घाट है। दोस्तों ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं वो दोस्तों कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो दोस्तों नीलगिरी है। कौन सी है दोस्तों, नीलगिरी है दोस्तों। अगर यही पूछ ले नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है, तो डोडा बेट्टा है दोस्तों। कौन सी है दोस्तों, डोडा बेट्टा है दोस्तों। यही पूछ ले दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी, तो दोस्तों अनाईमुदी दोस्तों, क्या है दोस्तों, अनाईमुदी है दोस्तों, ठीक है। ये कौन सी किस में है दोस्तों, अन्नामलाई पर्वत पर है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों, अन्नामलाई पर्वत पर। और भारत की दक्षिणतम चोटी कौन सी है सबसे, तो दोस्तों कौन सी बताएंगे आप, कार्डामम की पहाड़ियाँ, कार्डामम की पहाड़ियाँ, कार्डामम की पहाड़ी। इसे दोस्तों इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। ये दोस्तों केरल में भी है, कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और किसी भी जो आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है, इसमें फैक्ट मैं थोड़े कम बता रहा हूँ या इसमें करंट अफेयर, यूपी जीके ये सब भी होना चाहिए, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स